हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। अभी तक हम केवीएस मैदान की 2 वीडियोस पढ़ चुके हैं, मतलब मैंने अपलोड कर दी है। अगर नहीं पढ़ी है तो जाके पढ़ लीजिए। एंड अ हैप्पी न्यूज़ फॉर यू ऑल, केवीएस एनवीएस की वैकेंसी आ चुकी है। सो इट्स गुड। अभी शॉर्ट नोटिस आया है, 1-2 दिन में प्रॉपर डिटेल आ जाएगी। अभी मेहनत कर लो, क्या पता केवीएस में तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाए। बिकॉज अभी ये बुक पढ़ लो, एक बार अंडरस्टैंडिंग बैठ गई कंसेप्ट की, इट विल हेल्प यू इन केवीएस एंड एनवीएस एज वेल। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। तो मैंने आपको कल पढ़ाए थे कैरेक्टरिस्टिक और नेचर क्या होती है टीचिंग की। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग ना 3 लेवल्स पे होती है प्रोग्रेसिवली। सबसे पहला जो बेसिक लेवल होता है वो है मेमोरी लेवल, फिर आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड देन वी हैव आवर रिफ्लेक्टिव लेवल, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मेमोरी लेवल की बात करते हैं। मेमोरी लेवल का जो प्रोपोनेंट था वो कौन था, किन्होंने इस बारे में बात की थी? हर्बर्ट ने, और उन्होंने लेसन प्लान भी दिया था। बट इनका जो लेसन प्लान था वो आगे नहीं कंटिन्यू किया गया, क्योंकि इसमें उन्होंने 3 ही चीज़ों के बारे में बात की थी, 5 थिंग्स के बारे में बात नहीं की थी, जो अभी का लेटेस्ट लेसन प्लान का मॉडल है। सो उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद अ टॉपिक। सो हर्बर्ट ने बोला कि ये इनिशियल स्टेज है टीचिंग का, एंड इसमें क्या होता है, रोट मेमोराइजेशन एंड बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स। मेमोरी लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो ये हम ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ करते हैं? एज अ प्राइमरी टीचर, क्योंकि बच्चे जब ज़्यादा छोटे हैं तो हम उनको ये नहीं बोलेंगे कि तुम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो इस कंसेप्ट की, तुम रिफ्लेक्ट करो इस लेवल पे। रिफ्लेक्शन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं क्लासेस में वैसे वैसे हमारा थॉट प्रोसेस भी एनहांस होता है। सो दिस इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड क्लासेस। देन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इसमें जो है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की तरह है। जैसे थॉर्नडाइक ने बात की थी कि अगर हम कोई स्टिमुलस देंगे तो हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। इट इनेबल्स द लर्नर टू रिटेन एंड ऑल्सो टू रिप्रोड्यूस द लर्नड मटीरियल वेन एवर रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है कि लर्नर उसको बार बार पढ़े, रोट मेमोराइज करे, और उसको जब बोला जाए कि अब आपको इसको रिप्रोड्यूस करना है यानी बताना है, तो दे कैन ईजिली टेल what we have learned. द इवैल्यूएशन सिस्टम इसमें किस टाइप का होता है? इसमें ओरल क्वेश्चंस होते हैं, रिटन क्वेश्चंस होते हैं, एंड ऐसे टाइप एग्जामिनेशन होते हैं। इसमें गुड मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, जिसमें रैपिडिटी इन लर्निंग हो, कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो जल्दी से जल्दी लर्न कर सकें। हमारी जो रिटेंशन कैपेसिटी है वो स्टेबल हो, कि अगर कल पढ़ा ऐसा नहीं कि हम आज भूल जाएं, थोड़ा बहुत याद रहे और 2-3 बार पढ़ के वो चीज़ हमें कॉन्टीन्यूसली याद रहे। तो इससे क्या होगा, डिज़ायरेबल कंटेंट को हम कॉन्शियस लेवल तक लेके आ सकते हैं। सो नेक्स्ट लेवल अब हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल की। जब हम 6th स्टैंडर्ड में गए, हमने थोड़ा थोड़ा उसको समझने की कोशिश की। देन मॉरिसन इसके मेन प्रोपोनेंट थे अंडरस्टैंडिंग लेवल के। इन्होंने बोला यहाँ पे हमारी मेमोरी तो काम करेगी करेगी, पर यहाँ पे थोड़ा इंसाइट भी आ जाएगा एज इट गोज़ बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट। अब ये मेमोराइजिंग से थोड़ा आगे जा चुका है। ये फोकस करता है कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम उसमें मास्टरी रखें। देन वी हैव आर इट मेक्स पीपल अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट। यहाँ पे जो पीपल है वो जनरल टर्म में पढ़ना स्टार्ट हो गया है। मतलब यहाँ पे हमने स्पेसिफिक उसको भी टर्म्स नहीं दिए। जैसे हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ टेक्सोनमी बोल देंगे, नहीं, यहाँ पे हमने ऐसे बोला कि हम ऑल अबाउट आर सराउंडिंग्स, प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, फ्लावर्स के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं, क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो जनरल फैक्ट्स को समझना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इट प्रोवाइड मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। अब ये बहुत सारा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें इंटेलेक्ट डेवलप हो सके। अब यहाँ पे जो प्यूपिल है और टीचर है दोनों का एक्टिव रोल है एसिमुलेट करने में फैक्ट्स को। अब इस इवैल्यूएशन सिस्टम में ऐसे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आजकल हम बच्चे को देखते हैं 6th क्लास में हमारे वैल्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल टाइप क्वेश्चन डेवलप होगी, कि जिससे हम बच्चों में अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप कर सकें। देन वी हैव रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल अब आता है बड़े लेवल पे बात। जो साइंटिस्ट होते हैं, जितनी भी हम पैराडाइम शिफ्ट्स पढ़ते हैं उसमें हम रिफ्लेक्टिव लेवल पे बात करते हैं। जो हंट है वो मेन प्रोपोनेंट थे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के। इसमें 2 चीज़ें हैं, वो दोनों का मतलब मिंगल्ड वर्जन है ये। जैसे ये हाईएस्ट लेवल है टीचिंग का, इसमें
अंडरस्टैंडिंग लेवल भी इंक्लूड होता है, मेमोरी लेवल भी इंक्लूड होता है। ये प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है कि यहाँ पे हम जैसे क्लीपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दिया था, वो हम रिफ्लेक्टिव लेवल में यूज़ कर सकते हैं कि हम बच्चे को प्रॉब्लम दे रहे हैं और बोल रहे हैं तुमने इसका कोई सोल्यूशन निकालना है, कहीं पे तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर विल हेल्प यू एज अ फैसिलिटेटर, एज अ गाइडेंस प्रोवाइडर, बट टीचर यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं देगा तुम्हें। क्लासरूम एनवायरनमेंट इज़ सो सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट, यहाँ पे जो बच्चा है वो ओपन है, इंडिपेंडेंट है अपनी थॉट्स को आगे रखने के लिए। इट डजंट लाइक कि टीचर ने जो बोला वही उसको फील करना है। यहाँ पे जो लर्नर है वो मोटिवेटेड है और एक्टिव है, और एम क्या है रिफ्लेक्टिव पावर का, कि जो लर्नर है वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सके, रीजनिंग से, लॉजिक से, इमेजिनेशन से, जिससे सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ हो सके। द प्यूपिल ऑक्यूपाई द प्राइमरी प्लेस, यहाँ पे जो प्यूपिल है वो प्राइमरी प्लेस करता है और टीचर जो है वो सेकेंडरी प्लेस ऑक्यूपाई करती है। यहाँ पे मेनली हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस देते हैं, जैसे आप यूपीएससी का पेपर देते हो, यूपीएससी का पेपर दे डोंट वांट यू टू रिप्रोड्यूस द सेम आंसर दैट यू स्टडीड इन योर books or the same answer that you studied from anywhere. They want you to reflect yourself. आप अपने आप को उस आंसर में कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, they just want their मतलब कि बच्चा कितने अच्छे लेवल तक उस बारे में सोच सकता है, लिख सकता है. Then we have dynamic environment. So that's all about 3 level of teaching. Then we have dynamic environment कि जो टीचर है वो कम्युनिकेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए. आजकल सबसे पहले इंटरव्यू में CV में भी यही पूछते हैं that teacher should have good communication skills as in both Hindi as well as English. इसका मतलब ये है कि जो टीचर है वो डायनेमिक होना चाहिए नेचर में. टीचिंग जो है वो बच्चों के साथ, समय के साथ, प्लेस के हिसाब से चेंज होती रहनी चाहिए. इन्वायरमेंट रिजिड नहीं होना चाहिए, उसमें इंटरेक्शन होनी चाहिए वेरिएबल्स में. अब वेरिएबल्स क्या है? टीचर जो टीच कर रहा है, बच्चा जो पढ़ रहा है, क्यूरिकुलम जो हम पढ़ रहे हैं, दीज आर ऑल वेरिएबल्स. एंड इंटरेक्शन कैसी हो सकती है? डिपेंडेंट भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, इंटरवीनिंग भी हो सकती है. तो जैसे कि स्टूडेंट डिपेंड करता है टीचर पे लर्निंग के लिए, तो स्टूडेंट यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. अब टीचर ऐसी पोजीशन पे है जो बच्चे के बिहेवियर को मैनिपुलेट कर सकती है, जो उसको टीच कर सकती है. तो टीचर को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे टीचर का चेंज नहीं कर रहे बिहेवियर. बच्चे का बिहेवियर चेंज करना टेचर का कर्तव्य है. टीचिंग मैथड्स, हम कौन सा मैथड यूज़ कर रहे हैं, कौन सी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और कौन सी मोटिवेशनल टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, दीज आर द इंटरवीनिंग वेरिएबल्स. सो इन केस वी वांट टू लुक टीचर, लर्नर, क्यूरिकुलम, फिजिकल कंडीशन, यहाँ पे कुछ सिनारियोज एमर्ज हुए कि जो टीचिंग है वो किस तरीके की प्रोसेस है. मोस्ट ऑफ द बुक डायरेक्टली रीच टू द थिंग दैट टीचिंग इज़ अ ट्राईपोलर प्रोसेस, पर वो कैसे हुई, कैसे पहुँची, कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में कोई बात नहीं करता. तो सबसे पहले बोला गया जो टीचर है, टीचिंग है वो एक बायपोलर प्रोसेस है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट इन दोनों के बीच में प्रॉपर इंटरेक्शन है. पर फिर बोला गया कि जो टीचिंग है वो एक ट्राईपोलर प्रोसेस है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट भी तो कुछ रोल प्ले कर रहा है, हम किस एनवायरनमेंट में हैं. और जो क्यूरिकुलम है, दिस टर्म इज़ वेरी ब्रॉड एंड दिस टर्म इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू योर सिलेबस और थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू कॉग्निटिव डोमेन. अब हम यही बात करते हैं कि होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, 360 डिग्री डेवलपमेंट होनी चाहिए, बच्चे की हर चीज़ को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए. सो curriculum is a broad term here. So it is a tripolar process that teacher, learner, curriculum are interrelated with each other. Then so many scientists come to this process कि एक quadripolar process है, but अभी भी मैक्सिमम लेवल पे जो मोस्ट अडाप्टेड मॉडल है कि टीचिंग जो है वो हमारा ट्राईपोलर प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ इन्होंने फिजिकल क्लाइमेट को अलग से ले लिया. देन क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग. जो टीचिंग है वो हमारी इन 4 टर्म से बहुत क्लोजली रिलेट करती है, पर हम कुछ एज्यूम नहीं कर सकते, कुछ स्पेसिफाइड नहीं कर सकते. टीचिंग जो है वो हमारा मेन टूल है जिससे हम एक इंसान के बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, उसको एजुकेट कर रहे हैं, उसको प्रोग्रेसिव नेचर उसका एनहांस कर रहे हैं. देन वी हैव इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. टीचिंग जो है वो बहुत इसेंशियल है बच्चे की इंटेलेक्ट डेवलप करने के लिए. इट इज़ नॉट मेरली टॉकिंग और एक्सप्रेसिंग वन आइडिया. इसका मतलब ये है कि बच्चे को हम कॉन्शियस कर रहे हैं, उसके इन्वायरमेंट को लेके उसको कॉन्टीन्यूसली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसकी लर्निंग एक्टिविटीज़ का ध्यान रख रहे हैं. इट एंटेल्स द क्रिएशन ऑफ कंडक्टिव एंड सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, कि एक ऐसा इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, डायनेमिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो बच्चे के लिए कंड्यूसिव हो और उसकी सपोर्ट कर रहा है उसके इन लर्निंग को.
A teacher has to evolve a suitable plan of action to achieve desired changes in the behavior of a group of learner. अब टीचर को कुछ ऐसे suitable plans करने चाहिए जो अचीव कर सके, डिज़ायर्ड चेंजेस ला सके बिहेवियर में, ग्रुप के लर्नर्स में. इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो लर्नर है वो रॉ मटेरियल पढ़ते हैं और जो टीचर है वो प्रोवाइड करता है. लर्नर्स आर प्रिपेयर टू टीच इन कॉन्टिन्यूस इन्वॉल्वमेंट इन द सोसाइटी विद वैरिड एक्सपेक्टेशंस. अब जो टीचिंग है वो साइंस भी है, आर्ट भी है. द टीचिंग प्रोफेशन इज बेस्ड अपॉन सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. जो टीचिंग का प्रोफेशन है वो नॉलेज की सिस्टमैटिक बॉडी पे डेवलप करता है जो डराइव हुआ है सोशल से. सोशल मतलब सोसाइटी से, साइकोलॉजी से, हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से, बहुत सारे स्फेयर में. इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस, स्पिरिचुअल, एथिकल बिलीफ ऑफ द सोसाइटी. टीचिंग टेक्निक्स जो हैं वो सिस्टमैटिक है, उसमें कुछ डेफिनाइट स्टेप हैं जो हम फॉलो करते हैं और ईजिली कम्युनिकेबल है. अब कुछ अजम्पशंस हैं साइंस की जिससे एक टीचर को ट्रेंड किया जाता है. टीचिंग इज़ आर्ट एज वेल, वो आर्ट भी है क्योंकि ये डायनेमिक इन्वायरमेंट में होती है. टीचर को बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस से डील करना पड़ता है टैक्टफुल मैनर में. इट नीड्स अ लॉट ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच एंड डिस्क्रिशन. देन वी हैव इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू टीचिंग. अब इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होता है जब हम किसी को कुछ गाइड कर रहे हैं, हम किसी को कुछ बता रहे हैं, तो वो क्या हुआ? डिलीवरी ऑफ कंटेंट बाय द टीचर. अब इसमें इंटरैक्शन नहीं होती टीचर लर्नर की, इसमें हम आदेश दे रहे हैं बट इट स्टिल फैसिलिटेट द अचीवमेंट ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव. बट उसमें भी हम बच्चे के बिहेवियर में चेंज ला पा रहे हैं. सो ये हम अचीव कर रहे हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव में. इंस्ट्रक्शन जो है वो टीचिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट दोनों इन्वॉल्व करती है. देन वी हैव टीचिंग एंड ट्रेनिंग. अब ट्रेनिंग का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है ट्रेनिंग का कि जिससे हम कैंडिडेट को इक्विप कर सकें कि कुछ सॉफ्ट स्किल्स सीखी जाएँ, कुछ हार्ड स्किल्स सीखी जाएँ, कुछ टेक्निकल स्किल्स सीखी जाएँ जिससे वो जॉब रिलेटेड थिंग्स अच्छे से कर सकें, कमा सकें. टीचिंग इज़ एज्यूम टू बी अ वाइडर कंसेप्ट दैन ट्रेनिंग. टीचिंग जो है वो एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है ट्रेनिंग से. वाइल टीचिंग डील्स मेनली विथ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, जो ट्रेनिंग है वो हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है. टीचिंग जो है वो न्यू नॉलेज इम्पार्ट करता है कुछ इक्विपमेंट से और एनहांस करता है हमारे जो कंसेप्ट हमें पता है उसको बच्चों को दिखा के एक स्पेसिफिक स्किल का सेट बनाता है. वन ऑफ द टीचिंग गोल इज़ टू, बच्चों के माइंड को एनरिच करना, ट्रेनिंग से उनमें कोई नई नई हैबिट्स को मोल्ड करना, उनके परफॉर्मेंस को एनहांस करना. टीचिंग जो है वो हम कंटेक्स्ट ऑफ एकेडमिक वर्ल्ड में बात करते हैं बट जो ट्रेनिंग है वो जनरली कमर्शियल चीज़ों से रिलेटेड है. अनदर डिफरेंस है कि एक चीज़ थॉट है, एक चीज़ एक्शन है. टीचिंग में हम थॉट इन्वॉल्व करते हैं बट ट्रेनिंग में हम एक्ट करते हैं. फिर है इंडोक्ट्राइनेशन. इंडोक्ट्राइनेशन कैन बी टर्म्ड एज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग. सो आपसे पूछा जाए हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग क्या है तो इट इज़ इंडोक्ट्रिनेशन, जिसमें हम बिलीव्स और आइडियाज़ जिनको हम बिलीव करते हैं वो टीचिंग के थ्रू हम बच्चों में इनकलकेट करते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू टीचिंग. अब हम बात करते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन. जो पीपल हैं टीचिंग प्रोफेशन में वो सेंसिटिव होते हैं कि हम बच्चे की ग्रोथ करें, हम डेवलपमेंट करें, हम अपनी भी ग्रोथ करें, अपनी भी डेवलपमेंट करें. ये इवॉल्व करते हैं कुछ डेफिनाइट मैकेनिज्म को जिससे टीचिंग प्रोफेशन के स्टैंडर्ड्स को एनहांस किया जा सके. द ग्रोथ ऑफ टीचिंग प्रोफेशन जो है वो ऑर्गेनिक है नेचर में, जिसका मतलब ये है कि ग्रोथ जो है वो स्पॉन्टेनियस मैनर में होती है. Then we have social service. It has been accepted that education is potent tool to bring about changes in any nation. यही बात हम बोल रहे हैं कि जो हम टीचिंग है उससे हम बिहेवियरल चेंज लेके आ सकते हैं बच्चों के बिहेवियर में. तो ये नेशन में भी एक बिहेवियरल चेंज ब्रिंग आउट कर रहा है. ये यूज़फुल है सोसाइटी को डेवलप करने में. अब हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी क्या होता है कि टीचिंग प्रोफेशन में हम क्यूरिकुलम की डेवलपमेंट का ध्यान रखते हैं. हम ऐसा क्यूरिकुलम डेवलप करेंगे जिससे बच्चे की 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल हॉलिस्टिक अप्रोच हो सके और वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में हो सके. अब टीचिंग एज अ प्रोफेशन क्या है कि देयर आर मैनी कोर्सेज जिसके थ्रू हम टीचर बन सकते हैं बट हमारी जो स्किल्स हैं वो मैटर करती है कि हम बच्चे में कितने अच्छे से वो चीज़ें उनको समझा पा रहे हैं. अब है इफ़ेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस. मैक्सिम ऑफ टीचिंग क्या होता है? एक मैक्सिम होता है ग्राउंड रूल या कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल जो पीरियड ऑफ टाइम के साथ डेवलप हुआ है. ये क्या करता है? हमारे फ्यूचर एक्शंस को गाइड करता है, हमारे बिहेवियर को चेंज करता है. तो कुछ मैक्सिम जो यहाँ पे गिवन है और भी हो सकते हैं बट कुछ यहाँ पे जो गिवन है उनके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले हम बच्चे को कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं सिखाते एकदम, हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं.
पहले हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ट्राई करेंगे कि हम डे टू डे लाइफ से कोई एग्जांपल लेके बच्चे को समझा सकें, देन वी गिव अ एग्जैक्ट मीनिंग एंड टर्म टू दैट प्रोसेस। अब इससे क्या होता है, बच्चे का इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है, फिर वो घर जाके बोलेगा मम्मा आज मैंने ये पढ़ा एंड इसको मैंने वहाँ पे रिलेट किया। फॉर एग्जांपल जब हम बच्चे को बेकिंग सोडे के बारे में पढ़ाते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आप जब केक बनाते हो घर में तो वो फ्लफ़ी करता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है, तो हमारा क्या यूज़ हो रहा है तो उसको पता होगा, तो वो घर जाके उस चीज़ को करने की कोशिश करेगा, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अप्रोच फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। देन कोई चीज़ जो हमें पता है उसको अननोन चीज़ तक लेके जाना, लाइक दिस इज़ रिलेटेड टू फर्स्ट मैक्सिम। जैसे रिटेंशन है वो हमेशा बेटर होती है अगर हम कोई न्यू नॉलेज ले रहे हैं और उस न्यू नॉलेज को हम अपनी ओल्ड नॉलेज से कंबाइन कर पा रहे हैं। इसको हम मीनिंगफुल लर्निंग भी बोलते हैं और इसका कंसेप्ट किसने दिया था, ऑसुबेल ने दिया था, डेविड ऑसुबेल, कि हम मीनिंगफुल लर्निंग तब करेंगे जब हम कुछ न्यू चीज़ों को पुरानी चीज़ों से लिंक कर सकें। अब फ्रॉम सीन टू अनसीन, जो स्टूडेंट है उनको हमने नॉलेज दे दी प्रेजेंट के बारे में। अब इससे क्या होगा, वो अपने पास्ट में उन्होंने जो चीज़ें पढ़ी है उसको भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और फ्यूचर भी अपना बेटर बना पाएंगे। दैन वी हैव कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मेंटल डेवलपमेंट जो है स्टूडेंट की वो तब बेटर होती है जब कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से उनको फैमिलियर करवाया जाए, उससे कुछ सीखा जाए और उस चीज़ को वो फर्दर कोई अच्छी चीज़ समझने में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों को हम पहले बेसिक मैथ्स के एजुकेशन देखते हैं कि प्लस कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, एंड देन वी जंप टू अलजेब्रा। अगर मैं 5th क्लास के बच्चे को ही अलजेब्रा पढ़ा दूँ, उसको आइडेंटिटीज़ दे दूँ और उसको यही नहीं पता कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर रहे हैं, तो हाउ इट इज़ एबल टू टीच अ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। इसीलिए जब हम जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ते हैं, जो हमारा सबसे फोर्थ है कि सेंसरी मोटर हो गया, पहले प्री ऑपरेशनल हो गया, देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो गया, तो हम सबसे लास्ट वाली स्टेज पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ पता है बट उससे जनरल चीज़ों को भी हम कैसे समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने चाहिए जिससे पहले वो जनरल लॉज समझें, फिर हम उसको डराइव करना सिखाएं कि कैसे हम उसको एक्सपेरिमेंट करके डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हैं और ये क्या पर्पस हमारा सर्व कर रहा है। देन वी हैव होल टू पार्ट। अब जेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या बोलते हैं कि जो सम है होल का वो हमेशा ज़्यादा होता है इट्स पार्ट से। जैसे हम पहले देखते हैं ट्री इतना बड़ा है बट फिर हम उसके बाद उसके छोटे छोटे पीसेस को ऑब्जर्व करते हैं कि ट्री का ट्रंक भी है, उस पर फ्लावर्स भी हैं, उसके ब्रांचेस भी हैं, उसके फ्रूट्स भी हैं। तो इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू टॉपिक का बहुत ज़रूरी है। देन वी गो फ्रॉम इनडेफिनाइट टू डेफिनाइट। जो टीचर है वो ट्रांसफॉर्म करती है कि एक बच्चा है उसका पास ओशन है नॉलेज का, बट उस नॉलेज को हम किसी डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ मैक्सिम। देन फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, सिमिलर टू 7th वन, एक बच्चा है बचपन से ग्रो कर रहा है बट हम उसकी जो थिंकिंग है उसको कैसे लॉजिकल ऑर्डर में एम्फसाइज कर रहे हैं, दैट मैटर। अब फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, एनालिसिस क्या होता है, टुकड़ों में हमें किसी चीज़ को तोड़ना या वेग नॉलेज प्रोवाइड करना। कि जैसे मेरे को किसी बच्चे को कुछ टर्म का मतलब समझाना है, पहले मैंने उसको हिंदी में समझाया, देन मैंने उसको बोला कि इन्हीं चीज़ों को एनालाइज करके कुछ एक चीज़ बनाओ, तो वो होगा हमारा सिंथेसिस। देन वी हैव फॉलो नेचर, कि हम एजुकेशन को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं अपनी नेचर में। दैन ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, हम अपने सेंसेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं पढ़ने में। अब जो सेंसेस की बात है वो सबसे अच्छी किसने की थी, मारिया मोंटेसरी ने और फ्रॉबल ने, जिन्होंने किंडरगार्टन एजुकेशन के बारे में बात की थी। अब है एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी, जिसमें हम डाल्टन सेल्फ सिस्टम पढ़ते हैं कि वो सेल्फ स्टडी पे अवेलेबल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड ब्लूम टेक्सोनॉमी हम कल पढ़ेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो।